हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमें अप्रोच समझ नहीं आती कि हम लोग कैसे अप्रोच करें, क्या करें। मतलब हमारा माइंड ना एकदम टेंस्ड हो जाता है जब भी हम कोई नया क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल वे आउट बताता हूँ। आप जब भी कोई नया क्वेश्चन देखते हो, मतलब जैसे आपने अगर क्वेश्चन को किया हुआ देखा है फिर तो आप उसको फटाफट से सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ, कोई नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया, तो आपको पहले चीज तो क्या ध्यान रखनी है, टेंस नहीं होना। ओके, टेंशन में नहीं आना, पैनिक मोड में नहीं जाना। बिल्कुल ठंडे दिमाग से उसको देखो। टेक अ डीप ब्रेथ। और उसके बाद आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई नया क्वेश्चन देखते हैं, देखते ही आपको टेंशन नहीं लेनी। मतलब पैनिक मोड में नहीं आना कि ओहो ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ, ये तो पता नहीं नया टाइप का क्वेश्चन है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, एंड सो ऑन। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, ये सब आपके मन में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हो, आराम से उसको पढ़ो। कोई नया क्वेश्चन है, आपके मन को पता लग चुके, आप समझ चुके हो कि हाँ जी नया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया। बट एक हिडन कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने बहुत तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है और अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। इस टाइप से एक मन में हिडन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हर बारी अपने मन में बोलते रहो, दोहराते रहो मन में कि ये तो क्वेश्चन आसान है, मैं आराम से अटेम्प्ट कर लूंगा। नो डाउट ये नया क्वेश्चन है बट मैं कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से जब आप अपने मन को बताते रहोगे ना, तो आपका मन ज्यादा टेंस नहीं होगा, आपका माइंड ज्यादा प्रेशर नहीं फील करेगा। ओके, टेंशन नहीं आएगी माइंड में, पैनिक मोड में नहीं जाओगे, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने रिकरेंस रिलेशंस वगैरह पढ़ी है। ओके, और डिवाइड एंड कॉन्कर ये सब चीजें आपको पता है। जैसे आपको पता है कि टी एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस एन, इसको कैसे सॉल्व करना है, या टी एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई थ्री प्लस से एन क्यूब एंड सो ऑन। इस टाइप की रिकरेंस रिलेशन आपको सॉल्व करनी आती है। लेकिन जब आप गेट एग्जाम अटेम्प्ट करने बैठे तो वहां पे कोई नई टाइप की आ गई, जैसे टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू। डिक्रीज एंड कॉन्कर आ गया। डिवाइड एंड कॉन्कर आपको आता है बट अब एक नया डिक्रीज एंड कॉन्कर आ गया। और अब आपको इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है ना, आप लोग बहुत टेंस्ड हो रहे हो। और उन्होंने गेट एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं पूछा, आपसे पूछा टी टेन की वैल्यू बताओ, है ना। आपको बोल दिया गया टी वन की वैल्यू से टू है, टी टू की वैल्यू से थ्री है, अब आप टी टेन की वैल्यू बताओ। तो अब आप कैसे अप्रोच करोगे। पहला माइंडसेट तो ये है, आप एकदम टेंस्ड हो गए, एकदम परेशान हो गए कि पता नहीं कैसे सॉल्व करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो ये अप्रोच नहीं रखनी, मतलब टेंशन नहीं लेनी और सोचो कि तो बिल्कुल नया है, मैं तो नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, एंड सो ऑन। फिर तो चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, जितना मर्जी दिमाग लगा लेना, आपसे सॉल्व नहीं होगा। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। अच्छा, फिर सेकंड वे क्या है। देखा क्वेश्चन, समझ गए कि हाँ जी नए टाइप का क्वेश्चन है, मैंने ऐसा नहीं किया हुआ, और उसी टाइम आप अपने मन को समझाओ, ठीक है टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू ही तो है, टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू ही है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, मैं कर सकता हूँ इसको सॉल्व। मैंने इसी से मिलते जुलते काफी क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो 2 मिनट में आराम से सोचूंगा तो मेरे को आंसर आ जाएगा। ऐसे अपने मन को आप समझाओ, समझ जाएगा मन आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 मिनट आप लगाओगे और कोई ना कोई अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी। जैसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या होगी, अच्छा टी वन टू दिया हुआ है, टी टू थ्री दिया हुआ है, तो टी थ्री निकालते हैं। टी थ्री क्या होगा भाई, टी वन प्लस टी टू, है ना। अच्छा जी, तो जो भी था, थ्री है, टू है और वन है, तो थ्री हो जाएगा, एंड सो ऑन, मतलब ऐड करके टी थ्री निकल आएगा। फिर टी फोर निकाल दोगे, टी थ्री प्लस टी टू, टी थ्री आपने निकाल रखा है, टी टू आपने निकाल रखा है, तो फिर ऐसे ही आप टी फोर निकाल दोगे, फिर टी फाइव निकाल दोगे, एंड सो ऑन, टी टेन तक आप पहुंच जाओगे, है ना। तो मन को ऐसे समझाना है कि इन्होंने सोल्यूशन नहीं पूछा है, टी टेन तक ही तो पूछा है, तो मैं देखता हूँ एक बार टी वन निकाल के देख, टी वन दिया हुआ है, टी टू दिया हुआ है, टी थ्री निकालता हूँ, फिर टी फोर निकालता हूँ, टी फाइव निकालता हूँ, तो टी टेन तक तो पहुंच ही जाऊंगा। समझ रहे हो। तो बेशक से गेट एग्जाम में आपको प्रॉपर मेथड की कोशिश नहीं करनी कि प्रॉपर मेथड से सॉल्व करो, एंड ऑन, किसी तरीके से हिट एंड ट्रायल कैसे भी करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर मेथड बनाना और वो सब करना गेट एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक, हिट एंड ट्रायल कैसे भी करके आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर, सिर्फ बार बार बोल रहा हूं, अगर आप पैनिक मोड में नहीं हो तो।
अगर आप टेंशन फ्री बैठे हो, दिमाग आपका रिलैक्स है, आप अपने मन को समझा रहे हो कि हाँ जी मैंने बहुत इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मेरे को 1% भी दिक्कत नहीं आती, मेरे को ये सब आता है और मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो देखना आपका अपने आप से पेन चलना शुरू हो जाएगा। आपको आता होगा या नहीं, आप कोशिश करते जाएंगे और शायद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। सो द की थिंग इज पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं लानी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। इस तरह से अगर आप गेट एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे या कोई भी नया क्वेश्चन देखते हैं आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप हमेशा फंसे रहोगे। जैसे ही कोई नया क्वेश्चन देखोगे इमीडिएटली पैनिक मोड, इमीडिएटली टेंशन, फिर आप उसको सोल्यूशन ढूंढने के पीछे भागते रहोगे। सोल्यूशन कर लोगे तो ठीक है, अच्छा ये तो क्वेश्चन मेरे को आ गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अच्छा चलो ये भी आ गया, एंड सो ऑन। लेकिन आपको पता है भाई बहुत बड़ा फैक्ट है, गेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, उसके कंसेप्ट रिपीट होते हैं, है ना। तो अब वही बात है, बिल्कुल नया कुछ बना दिया गेट एग्जाम में क्वेश्चन तो फिर वो आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपने वो देखा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपकी आदत गलत है। आप आदत कैसे बना के बैठे हो, जैसे कोई नया क्वेश्चन देखते हो दिमाग टेंशन में, ये तो भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। आपने सोल्यूशन देखा, सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये अब आपके माइंड में फिट हो गया कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। नया क्वेश्चन देखा, हाँ जी ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, उससे मिलता जुलता आएगा तो आप कर जाओगे, लेकिन कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको आदत बनानी है कि बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन है आप उनको भी अटेम्प्ट कर सको, तो उसके लिए मैंने आपको सिखा दिया है। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ प्लीज, मैंने काफी बार बोल दिया है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना है, माइंड में बिल्कुल मतलब माइंड पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है कि ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, बकवास है, कुछ नहीं है, हमें बहुत इजी होते हैं गेट एग्जाम के क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स टेस्ट करते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपके ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है क्वेश्चन की। मतलब 7-8 स्टेप अगर आपने लगा दिए वहीं पे छोड़ देना उस क्वेश्चन को, क्या नहीं ठीक नहीं लगा रहा मैं अप्रोच, इसको दोबारा से चेंज करता हूँ और दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ वो नई अप्रोच से, ठीक है। आप जैसे वही एग्जांपल लो, tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस tn-2, फिर tn-1 को बैक सब्स्टिट्यूशन से बोलोगे tn-2 tn-3, फिर tn-2 को करोगे tn-2 सॉरी tn-3 tn-4, ऐसे तो लाइन ही लग जाएगी इतनी बड़ी, कहां से सॉल्व करोगे, तो नहीं होने वाला। समझ पा रहे हो, ऐसे तो फिर जैसे ट्री मेथड से भी समझोगे तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन बन जाएगी, है ना, मतलब बहुत बड़ा यू कैन से बहुत बड़ी एक्सप्रेशंस बननी शुरू हो जाएगी, तो वो सॉल्व नहीं होगी। तो आप समझ जाना वहां से भी नहीं, ये तो मेरी अप्रोच ठीक नहीं है, मैं फिर ऐसे चलता हूँ। अच्छा T1 गिवन है, T2 गिवन है, चलो T3 निकालते हैं, चलो T4 निकालते हैं, चलो T5 निकालते हैं, एंड सो ऑन। बात समझ आई? तो इस हिसाब से आपको सोचना और इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आई थिंक क्लियर हो गया अगर सब लोगों को, तो बहुत ध्यान रखना है, नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करना है, मैं काफी बार बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और अप्रोच यही रखनी है कि नए नए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। रैंक पता है किसकी आएगी, टॉप 100 में कौन आएगा, टॉप 100 में वो स्टूडेंट आएगा जो नया क्वेश्चन देख के घबराता नहीं है और नया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का उसके अंदर कैलिबर है। जो देखे हुए क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, उनको तो बहुत स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर जाते हैं, उनमें दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत किस में आती है, जो बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन हो। अगर आपको उस नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत है, आपके अंदर वो कैलिबर है, तब तो आप टॉप 100 में आ पाओगे, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके हो। तो वही बात है, नए नए क्वेश्चन देखने का तरीका। अब आप कोई मेरे से कमेंट में पूछोगे तो मैं बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज लिखो, एटलीस्ट 1 या 2 तो कम से कम करो, है ना। अब प्लीज ये मत पूछना मेरे से कि कितनी देनी चाहिए एंड सो ऑन, वो सब सब्जेक्टिव इश्यूज हैं, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा प्लीज, है ना। आप मेरे से कमेंट करके पूछोगे तो सॉरी, मैं इस बात का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बहुत बार पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज दो, नए नए क्वेश्चन जो देखते हो उनको अच्छे से मार्क करके रखो और उनको बार बार आपको देखना है। जब आप गेट एग्जाम में जा रहे होगे, जाने से पहले एटलीस्ट जो नए नए क्वेश्चन थे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहे थे, उन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखना और उनको एक बार जरूर देख के जाना गेट एग्जाम में, ठीक है। और जो भी नया क्वेश्चन नजर आता है उसको कोशिश करो सॉल्व करने की, क्रैक करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि इसकी सॉल्यूशन देखो और काम खत्म किया, ठीक है। प्लीज कोशिश करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।